कुश्ती जम्मू में 67.79%, बांदीपोरा में 63.33% और सबसे कम बारामूला में 55.73% हुआ मतदान। भारत दौरे पर जमैका के पीएम होलनेस। दिल्ली में जमैका के प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी ने होलनेस का स्वागत किया। जमैका और भारत की मित्रता पर हुई चर्चा। भारत जमैका के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान। पीएम मोदी ने भारत और जमैका की मित्रता का जिक्र किया। कहा, जमैका भारत का लंबे समय से मित्र रहा है। प्रधानमंत्री होलनेस से कई बार मिलने का अवसर मिला है और हर बार मैंने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को महसूस किया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होलनेस का स्वागत किया है और जिस तरह से हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमैका के बीच पहले भी मुलाकात हो चुकी है और पहले भी इस बात का जिक्र हुआ है कि भारत और जमैका के बीच जो संबंध है, होलनेस के बीच जो संबंध है, वो कितने ज्यादा अच्छे हैं। जब इस बार जमैका यानी कि जमैका के जो प्रधानमंत्री है वो भारत पहुंचे हुए हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इनके बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई। अब आपको बता दें कि जमैका और भारत के जो संबंध है और भी ज्यादा मजबूत होंगे। इन दोनों देशों की मित्रता के बीच को लेकर चर्चा हुई है, मित्रता को लेकर जिक्र हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह बयान दिया गया है कि हमारे जो संबंध है, हमारे जो रिश्ते हैं जमैका के साथ पहले भी अच्छे थे और अभी भी अच्छे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए किस तरह से यहाँ पर जब जमैका के प्रधानमंत्री आए तो उनका भव्य स्वागत किया और देखिए ये तस्वीरें इस बात को साझा कर रही है, इस बात की साक्षी है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमैका के प्रधानमंत्री से मिले हैं, पीएम होलनेस से मिले और किस तरह से उनसे बातचीत करते हुए नजर आए। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान सामने आया। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के मुद्दे को लेकर समाधान को लेकर बोले आर्मी चीफ। कहा, एलएसी पर अब भी तनाव बरकरार। आर्मी चीफ ने डिसएंगेजमेंट की खबरें खारिज की है। कहा, हर परिस्थिति के लिए तैयार है सेना। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पुणे का किया दौरा। शिव सृष्टि थीम पार्क का भ्रमण किया। छत्रपति शिवाजी जीवन संघर्ष पर आधारित है थीम पार्क। सीएम ने छत्रपति शिवाजी को बताया राष्ट्र का गौरव। महाराज शिवाजी के जीवन चरित्र को रेखांकित करती हुई पूरा अपने आप में एक ये बहुत पवित्र और श्रद्धा का केंद्र के रूप में एक नया संस्थान बना, जो भगवान की तरह हमारे लिए इस देश में जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दिया, ऐसे महाराज शिवाजी के जीवन चरित्र को बहुत अच्छे रूप में रूपांतरित किया है। खास करके जो शिल्प है, स्थापत्य है, वो सब कुछ उस काल का बनाने का प्रयास किया, जिसको आधुनिक समय के साथ संयोजन भी किया, विज्ञान की तकनीक का लाभ भी लिया गया। मेरी अपनी ओर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। मुख्यमंत्री निवास पर की मुलाकात। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नेता प्रतिपक्ष की समस्याओं को सुना। कहा, अपनी विधानसभा क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट बनाए, सरकार पूरी मदद करेगी। 5 वर्ष के विकास का रोड मैप तैयार करे, प्रदेश के लिए बेहतर काम करेगा सकारात्मक विपक्ष। मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायकों के बीच दूसरे मुद्दे पर भी हुई चर्चा। कांग्रेस विधायकों को कामकाज की जानकारी दी। विकास के मामले में भी सरकार के द्वारा किए गए कामों से अवगत कराया गया। सरकार जो कर सकती है वो जरूर काम करेगी। अपने अपने सभी विधायक, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के, अपनी विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाए। 5 साल में वो अपनी विधानसभा में कहाँ ले जाना चाहते हैं और उसमें हम समान रूप से सारे विधायकों की मदद करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के दौर में जब मध्य प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो हम अपने मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी 5 साल में डबल करने वाले हैं। इस प्रकार से विकास के मामले में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने, इस प्रयास में हम लगे। कांग्रेस विधायकों ने सीएम डॉक्टर मोहन से की मुलाकात। सीएम हाउस में कांग्रेस विधायकों ने की मुलाकात। कहा, प्रदेश के विकास पर हुई चर्चा। मुलाकात के बाद बोले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, सरकार को राजधर्म का पालन करना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता के होते हैं, किसी दल के नहीं। सोयाबीन किसानों को मुआवजा दिया जाए। देखिए, विभिन्न
प्रदेश के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा थी। आज कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के विधायक चिंतित थे प्रदेश की हालात को देख के। हमने कानून व्यवस्था को लेके बात करी। हमने जिस प्रकार से दलित, आदिवासी और महिलाओं पे अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे, माइनॉरिटी पे जिस प्रकार से सांप्रदायिकता के नाम पर जिस झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, विधायक और समर्थकों पे झूठे, इस पे भी हमने बात करी। साथ में हमने जल जीवन मिशन को लेकर सरकार ने जो आश्वासन विधानसभा में दिया था, उस जल जीवन मिशन में 3 महीने होने आए, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर जांच नहीं कराई। हम चाहते हैं कि ये पानी हर घर तक पहुंचे, क्योंकि ये मानवता, इंसानियत के नाते हर व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए। तो इस पे बात हुई। सूरजपुर में राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, सीएम विष्णुदेव साय ने की शिरकत। सूरजपुर जिले को करोड़ों की सौगात दी, कई कारों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है और इस उपलक्ष्य में यहाँ सूरजपुर में समाज कल्याण विभाग की तरफ से राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया था। आज सूरजपुर जिले के लिए 157 काम, 187 करोड़ का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। इसके भी मैं जिले वासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। रायपुर में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग की कार्यशाला, जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत, सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल हुए। जनजातीय समाज का इतिहास दुनिया का सबसे पुराना इतिहास है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ की कबरा पहाड़ियों की चित्रकला से लेकर बस्तर में पूर्वजों की याद में लगाए गए पाषाण स्तंभों तक जनजातीय समुदाय का इतिहास हर कहीं बिखरा पड़ा हुआ मिलता है। अपनी सुंदर संस्कृति को बचाने के लिए, सहेजने के लिए हमारे आदिवासी नायकों ने आंदोलन किए। हमारी जनजातीय संस्कृति, हमारा गौरवशाली इतिहास, समाज और सांस्कृतिक मान्यताएं तब सुरक्षित रह सकेंगी जब जनजातीय लोगों के लिए उनके ही गांव में हम आर्थिक समृद्धि के बेहतर अवसर उपलब्ध करा पाएंगे। रायपुर में स्वच्छता को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान आया सामने। कहा कि प्रदेश में चल रहा है स्वच्छता पखवाड़ा, स्कूल कॉलेज में स्वच्छता की लेंगे शपथ, बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस को न्याय यात्रा नहीं, माफी यात्रा निकालनी चाहिए। स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है और इसलिए हमने छत्तीसगढ़ में आज तय किया कि छत्तीसगढ़ के सभी स्कूल, कॉलेज, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज में आज पूरे प्रदेश में एक साथ स्वच्छता की शपथ लेंगे, ताकि बच्चों में भी जागरूकता हो और वो उस जागरूकता को फैलाकर हमारे प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाने में काम करें। कांग्रेस को तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को उन्होंने ठगा है, धोखा दिया है, लूटा है, उन्हें तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए। अमित जोगी ने जगदलपुर का दौरा किया। अमित जोगी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा महानदी इंद्रावती नदी के विवाद को सुलझाए सरकार। अमित जोगी ने कांग्रेस की न्याय यात्रा का स्वागत किया। कहा कांग्रेस की न्याय यात्रा में जरूर होंगे शामिल। बलौदा बाजार में सतनामी समाज के साथ अन्याय हुआ। 1980 से लगातार छत्तीसगढ़ के साथ महानदी और इंद्रावती के जल को लेकर अत्याचार किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। आज ओडिशा में भी बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में इस अवसर का फायदा लेते हुए जो छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय हो रहा है उसको सुधारा जाना चाहिए। इंद्रावती जल प्रवाह के कारण जो इलाका डुबान में आता है, ऐसे सारे लोगों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। मुरैना में बिजली कंपनी के महाप्रबंधक को नसीहत।